राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। सबसे पहले आप सभी को मोक्षदा एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। अच्छा, मोक्षदा एकादशी के ना बड़े सारे नाम है। इसको वैकुंठ एकादशी के नाम से संबोधित किया जाता है, इसको गीता जयंती के नाम से संबोधित किया जाता है, इसको गीता एकादशी भी कहीं कहीं पे बोलते हैं। बेसिकली इस एकादशी का नाम मोक्षदा एकादशी है। वैकुंठ एकादशी इसलिए इसको बोला जाता है क्योंकि इस दिन वैकुंठ के जो द्वार होते हैं वो खुले रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं कहा है, जिसका भी प्राण पखेरु मोक्षा एकादशी पर होता है, अर्थात जो भी व्यक्ति अपने शरीर को मोक्षा एकादशी पे त्यागता है उसका पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, अर्थात बार बार जन्म लेने की और बार बार मरने की जो प्रतिक्रिया है वो समाप्त हो जाती है। गीता जयंती इसलिए इस दिन बोला जाता है क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। मोक्षदा एकादशी इसलिए इसको बोला जाता है कि मोक्ष की मरने पे मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैकुंठ एकादशी इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि इस दिन तिरुपति बालाजी में और रंगजी मंदिर जो कि श्रीधाम वृंदावन में है, वैकुंठ द्वार खुलते हैं। 7 द्वार होते हैं वैकुंठ के रंगजी मंदिर में, और जो भी उन 7 द्वारों को पार कर लेता है कहते हैं उसको साक्षात मोक्ष की प्राप्ति होती है, और उसको मरने के उपरांत वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो वैकुंठ एकादशी, मोक्षदा एकादशी, गीता जयंती, ये सब कब मनाई जाएगी, आज की वीडियो में हम इसी पे चर्चा करते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ, देखो, मोक्षदा एकादशी, अगर आपके पितरों को अभी तक मोक्ष नहीं मिला है, पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पितरों को अभी तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो रही, आपके सपने में आ रहे हैं और आपकी कुंडली देखने के माध्यम से बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं कि पितृदोष है, घर में शांति नहीं है, पितृदोष कहीं ना कहीं से उत्पन्न हो रहा है, आपके सपने में आपके पिता है, तो आप मोक्षदा एकादशी का व्रत रखकर उनको इसका संकल्प लेके व्रत रखिए और उनको इस व्रत का फल जरूर दीजिए। आपके पितृ जिस भी लोक में भटक रहे होंगे उनको वैकुंठ धाम की प्राप्ति इस एकादशी के व्रत रख के उसका फल देने से अवश्य और अवश्य हो जाएगी। ऐसी मोक्षदा एकादशी की कथा में भी आता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि एकादशी का व्रत एक दिन का नहीं होता, एकादशी का व्रत त्रिदिवसीय श्रेणी में आता है। 10वीं तिथि से ही एकादशी के व्रत के जो नियम होते हैं वो लागू हो जाते हैं, जैसे कि 10वीं तिथि पे संपूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। 10वीं तिथि पे किसी भी प्रकार की कोई काम वासना क्रीड़ा को अंजाम नहीं देना होता। 10वीं तिथि पे आपको पृथ्वी शयन करना होता है। 10वीं तिथि पे लहसुन, प्याज, मांस, मद्रा, मसूर की दाल, गाजर, मूली, बैगन का सेवन नहीं करना होता। 10वीं तिथि पे सूर्यास्त के बाद भोजन खाने की भी मनाही होती है, क्योंकि हमारा जो भोजन होता है वो डाइजेस्ट होने में काफी टाइम लगता है। जब हम सूर्य एकादशी पे व्रत रखते हैं तो हमारा स्टमक, शरीर के अंदर भी अन्न नहीं होना चाहिए, तब जाके हमारा व्रत जो होता है वो संपूर्ण होता है। एकादशी पे सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करना चाहिए। पानी में कुछ ना कुछ डाल के स्नान कीजिए। गंगा जल डाल के स्नान कर सकते हैं, यमुना जल डाल के स्नान कर सकते हैं, सप्त नदियों में से किसी का भी जल डाल के स्नान कर सकते हैं, नहीं तो आंवला डाल के स्नान कीजिए, नींबू डाल के स्नान कीजिए, दूध डाल के स्नान कीजिए, लेकिन खाली पानी से स्नान मत कीजिए। उसके बाद पीले रंग के वस्त्र पहनिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी को पीताम्बरधारी बोला जाता है, इसलिए पीले रंग के वस्त्र पहनने की इस दिन बहुत बड़ी शास्त्रों में महिमा बताई गई है। आपके घर पे बाल गोपाल, लड्डू गोपाल है या फिर जुगल जोड़ी सरकार है तो उनको इस दिन पंचामृत से स्नान कराइए। कुछ नियम बांध लीजिए, जैसे कि एकादशी पे पंचामृत से स्नान कराएंगे, अमावस्या पे पंचामृत से स्नान कराएंगे, पूर्णमासी पे पंचामृत से स्नान कराएंगे। तो ये कुछ नियम बांध लीजिए कि अगर घर पे लड्डू गोपाल है तो इस टाइम पे मैं अपने बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान वगैरह कराऊंगी। पंचामृत से स्नान करा के उनको पीले रंग के वस्त्र पहनिए। अब उसके बाद बारी आती है संकल्प की। संकल्प के लिए श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, मैं अपने नाम से संकल्प ले रही हूँ, आपको अपने नाम से बोलना है। सबसे पहले हाथ में, वैसे तो देखो चावल से संकल्प लिया जाता है, लेकिन एकादशी के व्रत में चावल खाने की मनाही होती है, तो आप हाथ में एक लौंग, सुपारी, 1 या 2 का सिक्का रखकर आपको बोला, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, मेरा नाम आशु चौहान है, मेरा गोत्र केमलक्ष है, मेरा निवास स्थान वृंदावन है, मैं पूरी श्रद्धा भाव से एकादशी का व्रत रख रही हूँ। इस एकादशी के व्रत के दौरान में भगवान मुझे एकादशी का व्रत संपूर्ण करने की शक्ति दे। और ये जो सामग्री है ये भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए, या फिर वो लोटा, जिस लोटे का जल आप सूर्य भगवान को समर्पित करेंगे उस लोटे में ये सामग्री आप डाल सकते हैं। जब आप सूर्य भगवान को जल समर्पित करेंगे तो उसकी जो सामग्री है वो निकाल के किसी भी पौधे में डाल दीजिए। जो पैसे हैं उसमें 1 या 2 का सिक्का, उसमें जो पैसे हैं उसमें कुछ पैसे और मिलाकर वो आप बेसिकली किसी गरीब या किसी निर्धन को दे सकते हैं। उसके बाद
पूरी विधि विधान से एकादशी की कथा पढ़िए। एकादशी की कथा की छोटी सी पुस्तक आती है, उसमें हर एकादशी की अपनी एक अलग अलग कथा होती है। तो एकादशी व्रत की आपको कथा पढ़नी होती है। उसके बाद भगवान को जो प्रिय भोग है वो लगाइए। उसके बाद आरती कीजिए, अपना आसन उठाइए, आसन उठा के तुलसी माता के पास पहुंच जाइए, तुलसी माता के सामने एक घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए। उसके बाद तुलसी माता के 4 परिक्रमा कीजिए। देखिए एकादशी है, 4 परिक्रमा तो बेसिकली आप करते होगे, लेकिन एकादशी पे कम से कम 11, 21, 31, 101, 108 परिक्रमा करो। वहीं पे आसन बिठा के बैठ जाइए। जो मंत्र आपके गुरु ने दिया है उस मंत्र का जाप कीजिए, कम से कम 16 वाला, 16 माला। अगर किसी भी प्रकार से कोई भी मंत्र आपके गुरु द्वारा दीक्षित नहीं हो, आप गुरु द्वारा नहीं है, तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हो। ये बहुत पावरफुल मंत्र है और बहुत चमत्कारी मंत्र है। या फिर आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का भी जाप कर सकते हैं। या फिर आप राधा राधा राधा, जिससे कट जाती है सारी बाधा, उस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। पूरे दिन घर में किसी की निंदा नहीं करनी है, किसी की चुगली नहीं करनी, किसी भी प्रकार की काम वासना कीड़ा को अंजाम नहीं देना, संपूर्ण से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। पूरे दिन में सोने की मनाही होती है। आपके नित्य नियम के जो भी कार्य वो करते रहिए। समय मिले तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर लीजिए, नहीं कर सकते तो श्रवण नहीं कर सकते तो सुन लीजिए, श्रवण कर लीजिए, ठीक है ना। अकार मुखार बिंदु से नहीं बोल सकते तो सुन लीजिए। शाम की पूजा का वक्त हो जाता है, शाम को घर के मुख्य द्वार पर 2 दीपक जलाइए। मोक्षदा एकादशी है, इसलिए आकाश दीप दान जरूर कीजिए ताकि आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो सके। आकाश दीपदान जरूर कीजिए, तुलसी पे दीपदान जरूर कीजिए। देखिए एकादशी वाले दिन रात को सोने की मनाही होती है, लेकिन अगर आप रात को सोते हो तो अपनी अपशंट में एक आपको अखंड ज्योत जरूर जला देनी चाहिए कि आप तो सो रहे हो, लेकिन अखंड ज्योत आपकी साक्षी बनी हुई है, अखंड ज्योत जग रही है कि हाँ ये सो रहे हैं लेकिन मेरी अपसेंट में कोई ना कोई जग रहा है। उसके तत्पश्चात अगले दिन हरिवासन समय निकलने के बाद सही मुहूर्त पर एकादशी के व्रत का पारण करना होता है। द्वादशी तिथि पर जब पारण आप करते हो तो सही तिथि सही मुहूर्त पे ही पारण करना होता है। जब हरिवासन समय निकल जाता है उसके तत्पश्चात ही आपको एकादशी के व्रत का पालन करना होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मोक्षदा एकादशी, जिसको वैकुंठ एकादशी, जिसको गीता जयंती के नाम से भी संबोधित किया जाता है, वो कब है। लेकिन उससे पहले एक बात याद रखिए, गीता जयंती पर गीता जी का पाठ करना, भगवत गीता नहीं, गीता एक अलग होती है जिसका उपदेश भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिया था, उसका पाठ करना और उसको बांटने का बहुत विशेष महत्व है। संकल्प ले लीजिए कि मैं गीता जयंती पे कम से कम 31 गीता बांटूंगी या फिर 101 गीता बांटूंगी, और गीता का पाठ अवश्य करें और अवश्य करें, ठीक है ना। बहुत छोटी सी होती है, वो आप इजीली कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आखिर गीता जयंती कब है या फिर मोक्षदा एकादशी कब है। उसके बाद मैं आपको एक चीज और भी बताऊंगी, ये कि इस दिन श्रीधाम वृंदावन में वैकुंठ द्वार भी खुलते हैं। 7 दरवाजे होते हैं, जो उनको पार कर जाता है ना, उसका पुनरपि जन्म पुनरपि मन्नम खत्म हो जाता है और भगवान के धाम वैकुंठ में वास करता है। सबसे पहले तो एकादशी तिथि का जो प्रारंभ हो रहा है वो 11 तारीख दिन बुधवार को सुबह सुबह 3:32 पे हो रहा है। 11 तारीख दिन बुधवार, 11 दिसंबर दिन बुधवार को 3:32 पे हो रहा है। विश्राम जो हो रहा है वो 12 तारीख को मध्य रात्रि 1:09 पे हो रहा है। आपको पूरे दिन की एकादशी मिल रही है। सूर्य उदय से पहले एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही, प्राप्ति होती है, वैकुंठ धाम में वास मिलता है, पितरों की तृप्ति होती है, भगवान श्री कृष्ण जी का विशेष आशीर्वाद मिलता है। तो ये 11 दिसंबर को बहुत धूमधाम से वैकुंठ एकादशी का व्रत रखा जाएगा और इसके व्रत का जो पारण होगा वो 12 दिसंबर को होगा। आप 11 दिसंबर को बहुत धूमधाम से वैकुंठ एकादशी का व्रत रखिए। वृंदावन आने की सोच रहे हैं तो वैकुंठ एकादशी पे वृंदावन अवश्य आइए, और एकादशी पर वैकुंठ एकादशी में वृंदावन आकर जो वैकुंठ द्वार है रंग जी के मंदिर में, उसमें आपको जरूर और जरूर जाना है। मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। दोबारा से रिपीट करती हूँ, 4 बार 9 20 25 65। कल मैं एक न्यूज़पेपर की कटिंग सुन रही थी, उसमें ये लिखा था कि रंगजी मंदिर का जो द्वार खुलेगा वो 10 तारीख को खुलेगा। फिर भी मैं आपको एक दूसरी वीडियो में कंफर्म बता दूंगी कि 10 तारीख को या 11 तारीख को, ठीक है ना। 10 तारीख को द्वार खुलने वाला है वैकुंठ एकादशी का, या 11 तारीख को। व्रत तो 11 तारीख को है, ये पक्का है, लेकिन रंगजी जो श्रीधाम वृंदावन में रंगजी का मंदिर है
वो जो दरवाजा खुलने वाला है, वैकुंठ द्वार जिसको बोलते हैं, वो 10 तारीख को खुलेगा या 11 तारीख को, वो मैं आपको एक दो दिन में वीडियो के माध्यम से बता दूंगी। मेरा नंबर है 4/9/20/25/65। दोबारा से रिपीट करती हूँ, 4/9/20/25/65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस फील्ड की जॉब करेगा, आपका शादी का योग कब बन रहा है, संतान प्राप्ति का योग कब बन रहा है, आपकी कुंडली के अनुसार आपका लकी नंबर, लकी कलर क्या होना चाहिए, क्या आपको किस चीज का बिजनेस करना चाहिए, किस चीज का बिजनेस आपके लिए सक्सेसफुल है, घर प्राप्ति का योग कब बन रहा है, आपको गर्भ धारण कब करना चाहिए, ये सभी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से प्रोवाइड कराती हूँ। लेकिन याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, इसके थोड़े से चार्जेस हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।